नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं निशा चौधरी आज बात करने वाली हूँ द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि फर्स्ट पेपर की, जो कि है हमारा वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। इस वाले चैप्टर में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है और इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने चाहिए। तो जिसमें सबसे पहले आता है हमारा शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व। सेकंड, शिक्षा के उद्देश्य। थर्ड, शिक्षा के प्रकार। फोर्थ, प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। फिफ्थ, शिक्षा में आदर्शवाद। सिक्स, शिक्षा में प्रकृतिवाद। और सेवन, शिक्षा में प्रयोजनवाद। और एट्थ है हमारे भारतीय विचारक, जिसमें हम स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्ण, गिज्जूबाई बधेका। नेक्स्ट है हमारा नाइन्थ, पाश्चात्य विचारक, जिसमें हम प्लूटो, रूसो, जॉन डूवी, फ्रॉबेल, मारिया मॉन्टेसरी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं कि जो फर्स्ट पेपर है उसमें मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो फर्स्ट टू नाइन्थ जो भी चैप्टर्स हैं, इनमें जिन भी टॉपिक की हम बात करने वाले हैं उन्हीं से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में कुछ और भी टॉपिक्स हैं लेकिन उनसे इतना क्वेश्चन नहीं आते, एक दो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। तो जैसे कि शिक्षा और समाज, शिक्षा के प्रभावी कारक, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन, विद्यालय और समुदाय, जिसके बारे में तो हम बना के भी लिख सकते हैं, इसके बारे में हमें इतना जानने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, उसके बाद में उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे। ठीक है, 15 है मानवीय मूल्यों की शिक्षा। 16, मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और विद्यालय की भूमिका। राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा। लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण का विकास। तो मैं बात करूं कि हम फर्स्ट से लेकर 9 तक जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उनके बारे में एक एक करके डीपली अच्छे से पढ़ेंगे। और उसके बाद में जो 10 चैप्टर से यानी कि शिक्षा के प्रभावी कारक से लेकर लास्ट हमारा यानी कि लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण का विकास, यानी कि यहाँ तक हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगी। अगर आप उन क्वेश्चन को कर लेंगे तो ये मानो कि आपका जो ऑलमोस्ट आधा पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, ये जो 9 टॉपिक्स हैं इनको हमें अच्छे से पढ़ना है, डीपली पढ़ना है और समझना है सारी बातों को। ठीक है, उसके बाद में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको करा दूंगी, जिनको अगर आप कर लेंगे तो अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व के बारे में। ठीक है, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं शिक्षा की संकल्पना। तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा की संकल्पना यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो जिसमें सबसे पहले है कि शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। इसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में और उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। यानी कि शिक्षा के माध्यम से ही मानव का विकास होता है और इसके द्वारा क्या होता है कि जो मनुष्य में जन्मजात शक्तियां होती हैं उनका विकास होता है और शिक्षा के माध्यम से ही उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, और इसके बाद में क्या होता है कि उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है कि शिक्षा के माध्यम से ही किसी भी व्यक्ति को सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं कि जो शिक्षा शब्द का सामान्य अर्थ सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। यानी कि अगर कोई पूछे कि शिक्षा क्या है तो हम नॉर्मली बताते हैं कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कह देते हैं, शिक्षा। यानी कि यह अपनी विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से बच्चे में अंतर्निहित इन शक्तियों का विकास करती है। यानी कि जो हमारी शिक्षा है, जो बच्चे में अंतर्निहित शक्तियां हैं उनका विकास शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि प्राचीन समय में शिक्षा का क्या अर्थ था। तो प्राचीन समय में शिक्षा का अर्थ था, प्राचीन काल में शिक्षा से तात्पर्य आत्मज्ञान तथा आत्म प्रकाशन माना जाता था। यानी कि प्राचीन काल में जो शिक्षा से तात्पर्य था वो आत्मज्ञान यानी कि खुद को कितना जान पा रहा है और आत्म प्रकाशन से माना जाता था। उसके बाद में प्राचीन काल में यूनान में राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा सौंदर्य शिक्षा प्रदान की जाती थी। यानी कि अगर प्राचीन काल में किस टाइप की शिक्षा दी जाती थी तो राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं सौंदर्य शिक्षा प्रदान की जाती थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शिक्षा के द्वारा ही समाज अपनी संस्कृति व सभ्यता की रक्षा करते हुए उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। ये बात तो सही है कि जो शिक्षा के माध्यम से ही हम जो सभ्यता है उसकी रक्षा कर सकते हैं और इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वैदिक काल में शिक्षा को विद्या से प्राप्त ज्ञान को ऐसा प्रकाश कहा जाता है जो मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रकाशित करती है। यानी कि वैदिक काल में जो शिक्षा थी उसको, शिक्षा को विद्या से प्राप्त ऐसा ज्ञान माना जाता था जिससे क्या था, जो मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रकाशित कर सके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि शिक्षा से व्यक्ति जीवन मार्ग की कठिनाइयों का सामना सफलतापूर्वक कर सकता है। यानी कि शिक्षा के माध्यम से ही जो व्यक्ति है और उसके जीवन यानी कि जो भी उसके मार्ग में कठिनाई आती है उनका सामना जो है वो सफलता से कर सकता है। उसके बाद में मेन पॉइंट की बात करते हैं कि शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है।
बात करें कि शिक्षा क्या है, कि मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा स्वयं को पहचानने की, अपनी शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। यानी कि जो हमारी शिक्षा है वो क्या करती है कि स्वयं को पहचानने की और उन अपनी शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। यानी कि शिक्षा के माध्यम से ही हम अपनी शक्ति और अपनी स्वयं की पहचान कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद में व्यक्ति के आंतरिक गुणों को प्रखर करके उसकी अंतर्निहित शक्तियों को विकसित कर। नेक्स्ट बात करते हैं कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन में ऐसा परिवर्तन लाती है जिससे वह निरंतर उत्कृष्टता की ओर अग्रसर हो सकता है। शिक्षा के माध्यम से जो व्यक्ति के जीवन में ऐसे परिवर्तन आते हैं जिससे क्या होता है कि वो उत्कृष्टता की ओर यानी कि सक्सेस की ओर बढ़ता है। ठीक है, शिक्षा का शाब्दिक एवं व्युत्पत्तिक अर्थ। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है। आपको पता होना चाहिए कि जो शिक्षा शब्द है वो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में क्या अप्रत्यय लगाने से बना है। ठीक है, जिसका तात्पर्य क्या होता है, सीखना और सिखाना या फिर कह सकते हैं जानना। ठीक है, शिक्षा जिसे अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं और हम जानते हैं कि जो शिक्षा को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एजुकेशन की, यानी कि एजुकेशन इसका अर्थ है प्रशिक्षण देना या शिक्षित करना। नेक्स्ट है शिक्षा वह है जो हमें विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित एवं प्रशिक्षित करती है। उसके बाद में बात करते हैं एडुकेयर, यानी कि एडुकेयर आगे बढ़ना। एडुकेयर का मतलब क्या होता है कि आगे बढ़ना या विकसित करना। तो शिक्षा वह है जो निश्चित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बालक का विकास करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा क्या है, कि शिक्षा वह है जो निश्चित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बालक का विकास करती है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं एडुसियर। जो एडुसियर है उसका क्या मतलब होता है, एडुसियर का मतलब होता है कि बाहर की ओर अग्रसित करना। यानी कि शिक्षा वह है जो बालक के अंदर निहित तत्वों को बाहर की ओर अग्रसित करती है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो अंग्रेजी का एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से लिया गया है। बात करें कि जो एजुकेशन शब्द है वो कहाँ से लिया गया था। जो एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से लिया गया है। इसको ध्यान रखिएगा कि जो एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से लिया गया है और जिसका अर्थ क्या होता है, शिक्षित करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए यानी कि ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना या अंदर से विकास करना। उसके बाद में इस प्रकार शिक्षा शब्द का अर्थ जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा बालक के अंतर्निहित गुणों या शक्तियों का प्रकटीकरण करके उसका विकास करते हुए उसे प्रशिक्षित करती है। तो यहाँ तक आप जो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है उसके बारे में समझ चुके होंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। तो संकुचित रूप में स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा कहते हैं। संकुचित मतलब छोटा रूप, जिनकी छोटा अर्थ क्या है। तो इस रूप में वयस्क वर्ग एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार बालक के समक्ष नियंत्रित वातावरण में निश्चित ज्ञान या पाठ्यक्रम व निश्चित समय में निश्चित विधि के द्वारा ज्ञान या विचार प्रस्तुत करते हैं। तो अगर हम शिक्षा के संकुचित अर्थ की बात करें तो जो स्कूली शिक्षा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इस रूप में क्या होता है कि एक वयस्क वर्ग यानी कि हमारे अध्यापक एक पूर्व निश्चित योजना यानी कि क्या पढ़ाना है उसके बारे में एक निश्चित योजना बनाकर आते हैं और बालक की समझ क्या करते हैं, नियंत्रित वातावरण में यानी कि अनुशासनहीनता का ध्यान रखते हुए और क्या करते हैं कि नियंत्रित वातावरण में निश्चित पाठ्यक्रम या ज्ञान व निश्चित समय में, और एक समय भी निश्चित होता है कि आपको एक लेक्चर लेना है इतने समय का है, एक निश्चित समय में क्या करते हैं कि निश्चित विधि के द्वारा ज्ञान या विचार प्रस्तुत करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षा का संकुचित अर्थ। उसके बाद में नेक्स्ट है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ हम विद्यालय व विश्वविद्यालय शिक्षा से लगाते हैं, जहां बालक को एक निश्चित चार दीवारी के अंदर निश्चित व्यक्तियों द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम एक निश्चित विधि के द्वारा पढ़ाया जाता है। पहले शिक्षा को ही हम क्या कहते हैं, शिक्षा का संकुचित अर्थ कहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक डेफिनेशन की, जो कि प्रोफेसर ड्रेवर के अनुसार है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक विशेष ढांचे में ढालती है। देखिए शिक्षा क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि बालक के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को एक विशेष ढांचे में ढालती है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि जो शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो उसका बड़ा रूप यानी कि क्या होगा, तो शिक्षा का व्यापक अर्थ है, शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ये बात तो सही है, हम आजीवन कुछ न कुछ नया सीखते ही रहते हैं। तो यह शिक्षण की प्रक्रिया उसी समय प्रारंभ हो जाती है जब बालक का जन्म होता है। ठीक है, बालक सदैव परिवार, पड़ोस, स्कूल, समाज आदि संस्थाओं से कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो अगर हम व्यापक अर्थ की बात करें तो जो शिक्षा है वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है और इसका जो प्रारंभ है वो कब हो जाता है, बालक के जन्म से ही हो जाता है और हम मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ नया
सीखते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। ये एक डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद में एक नेक्स्ट डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि जो कि हमारे J.S. मैकेंजी ने दी है कि व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी कि उन्होंने जो शिक्षा का व्यापक अर्थ था उसको और परिभाषित करने के लिए एक डेफिनेशन दी है, जो कि क्या है कि व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है और प्राय जीवन के प्रत्येक अनुभव से शिक्षा में वृद्धि होती है। यानी कि मैकेंजी ने कहा कि जो व्यापक अर्थ में हम बात करें कि शिक्षा क्या है, तो शिक्षा क्या है कि वो आजीवन चलती रहती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से शिक्षा में वृद्धि होती है। और जो भी हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं उससे क्या होता है कि शिक्षा में वृद्धि होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें जो कि हमारे प्रोफेसर डम्बिल ने दी है कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। इन्होंने कहा कि जो शिक्षा के व्यापक अर्थ में हम बात करें तो वो सारे प्रभाव आ जाते हैं जो कि व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ के बारे में, जिसे एडिसन के अनुसार कहा गया है कि शिक्षा के द्वारा मानव के अंदर में निहित उन सभी शक्तियों एवं गुणों का दिग्दर्शन होता है। यानी कि एडिसन ने कहा था कि जो शिक्षा के माध्यम से क्या होता है कि जो व्यक्ति में जो निहित शक्तियाँ होती है, जो निहित गुण होता है, वो शिक्षा के माध्यम से ही बाहर निकल पाते हैं। जैसे कि शिक्षा का अर्थ केवल विद्यालय में प्रदान किए जाने वाले ज्ञान से नहीं है। इन्होंने कहा कि जो शिक्षा का अर्थ केवल ये नहीं कि आपने विद्यालय में शिक्षा को सीख रहा है तो वही एक शिक्षा है। शिक्षा एक द्वैमुखी प्रक्रिया है। इन्होंने कहा था कि शिक्षा एक द्वैमुखी प्रक्रिया है। किसने कहा था? एडिसन ने। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा को द्वैमुखी प्रक्रिया किसने कहा, तो आपको बताना है किसने, एडिसन ने। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, यानी कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद में हमारा फोर्थ पॉइंट है शिक्षा विकास व एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। यानी कि जो भी हम शिक्षा प्रदान करते हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य तो होता है। जैसे कि मान लो हम अगर बीटेक कर रहे हैं तो हमारा इंजीनियर बनना एक उद्देश्य, अगर हम लोग बीटीसी कर रहे हैं तो हमारा टीचर बनना एक उद्देश्य है। तो यानी कि शिक्षा का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि शिक्षा नवीन सूचनाओं का संग्रह है। ये बात सही है कि हम शिक्षा में कुछ ना कुछ नया ही सीखते हैं, जरूरी नहीं है कि नया ही सीखते हैं, लेकिन हाँ ज्यादातर हम नया सीखते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। कल कि एडिशन ने क्या डेफिनेशन दी है, तो एडिशन ने डेफिनेशन दी है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य में निहित शक्तियों का विकास होता है। तो एडिसन ने कहा कि शिक्षा क्या है कि वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि जो मनुष्य में निहित शक्तियां होती हैं उनका विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है के रूप में, यानी कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है जो व्यक्ति एवं समाज दोनों को ही विकास के पथ पर अग्रसर करती है। जो शिक्षा है कि वो एक गतिशील प्रक्रिया है, यानी कि हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि ये क्या करती है कि समाज यानी कि व्यक्ति और समाज दोनों को ही विकास के पथ पर अग्रसर करती है। ये तो बात ये है कि अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो समाज भी शिक्षित होगा। ठीक है, तो इसी कारण क्या होता है कि वह दोनों को प्रभावित करती है, यानी कि व्यक्ति और समाज दोनों को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो शिक्षा के वास्तविक अर्थ की बात करें तो शिक्षा का वास्तविक अर्थ है शिक्षा एक ऐसी सामाजिक एवं गतिशील प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्मजात गुणों का विकास करके उसके व्यक्तित्व को निखारती है। यानी कि अगर हम शिक्षा के वास्तविक अर्थ की बात करें तो वो क्या है कि शिक्षा एक ऐसी सामाजिक एवं गतिशील प्रक्रिया है जो क्या करती है, व्यक्ति के जन्मजात गुणों का विकास करती है और उसके व्यक्तित्व को यानी कि उसके व्यवहार को परिवर्तित करती है और सामाजिक वातावरण के साथ समाज से स्थापित करने के योग्य बनाती है। अगर व्यक्ति अपने समाज के साथ में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है तो हम उसे नहीं बोलेंगे कि वो शिक्षित व्यक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि यह प्रक्रिया व्यक्ति को उसके कर्तव्य का ज्ञान कराते हुए उसके विचार एवं व्यवहार में समाज के लिए हितकर परिवर्तन करती है। ठीक है, यानी कि जो वास्तविक अर्थ में शिक्षा संपूर्ण समृद्ध रूप को लिया जाता है। यानी कि वास्तविक अर्थ की बात करें तो शिक्षा में संपूर्ण यानी कि जितने भी अभी हमने अर्थ पढ़े उन सभी को क्या कर दिया जाता है, इंक्लूड कर दिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षा का वास्तविक अर्थ। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें आपको बता देती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि शिक्षा को द्वैमुखी प्रक्रिया किसने कहा, तो आपको याद रखना है एडिसन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। और कभी कभी शिक्षा की संकल्पना यानी कि शिक्षा से आप क्या समझते हैं, ऐसे प्रश्न पूछा जाते हैं कि अभी तक जो हमने यानी कि अभी तक जितना भी हमने पढ़ा उसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि शिक्षा का क्या अर्थ है, दूसरा कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, और तीसरा प्रश्न हमें याद रखना है कि शिक्षा को द्वैमुखी प्रक्रिया किसने कहा था, एडिसन ने। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा से संबंधित कुछ परिभाषाओं की, जो कि हम सिर्फ मुख्य परिभाषाओं की बात करेंगे।
आशा करती हूँ कि आपको आज जितना भी समझाया गया है आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट हो, नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।